हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी उन लोगों को जिसने मुझे फॉलो किया है और मैं बहुत दिन से इनएक्टिव हूँ अपने अकाउंट मतलब अपने यूट्यूब चैनल में। इसका रीज़न ये है कि मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, जिसमें मैंने मेरा जो जीए का सेशन था तो उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। मेरा अगस्त और जुलाई पूरा का पूरा छूटा हुआ था, तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया था ताकि मैं अपना आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में फ़ोकस कर पाऊँ। तो इसकी वजह से मैंने बहुत दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। आज मैं कर रही हूँ। आज मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था, 16 अक्टूबर 4th शिफ्ट में था, जो कि अब तक का सबसे टफेस्ट शिफ्ट बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता, हाँ पता है, मुझे भी तो पता ही होगा क्योंकि मैंने तो दिया ही है। तो मेरा कितना अटैम्प्ट है और मुझे पेपर कैसा लगा वो मैं आप लोग को आज अभी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बताती हूँ। तो इंग्लिश में मैंने 23 टोटल अटैम्प्ट किए हैं। तो 23 अटैम्प्ट तो किए हैं, लेकिन मुझे एक्यूरेसी में थोड़ा सा मेरा इंग्लिश में डाउट है क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, उतना भी नहीं है लेकिन है। एक्यूरेसी उतना मेरा सही नहीं होता है। तो इंग्लिश में मैंने 23 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें मैंने क्लोज टेस्ट में मैंने शायद गड़बड़ी किया है क्योंकि क्लोज टेस्ट मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया था। वैसे तो उनका जो वर्ड था, वोकैब जो था, बहुत ही इजी था, नॉर्मल लैंग्वेज था कि पढ़ के ही समझ में आ जाता है क्या है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया था तो मुझे डाउट है कि शायद एक से दो गलत हो सकता है। इसके अलावा जो पैसेज थे, पैसेज तो पूछिए मत, पता नहीं क्या था, पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला गया है। एक वर्ड था डिवोटेड करके, तो उसमें मैंने अलोकेटेड लगाया था। अलोकेट तो मुझे सही लग रहा है कि अलोकेट हो सकता है, अलोकेटेड मैंने ऐसा कुछ लगाया था उसमें। और एक था तुम्हारा आपका पैचअप, पिकअप था, हाँ पिकअप था। तो पिकअप में मैंने स्पीड अप किया था, वो भी आई थिंक मेरा सही है। मैंने अभी तक किसी का कुछ देखा नहीं है कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा बहुत मैंने एक किसी सर का एनालाइज देखा तो उसमें जो जो स्टूडेंट ने कमेंट किया था मैंने उनका कमेंट ही पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि मेरा इतना इतना अटैम्प्ट है। तो उन लोगों ने भी बताया कि शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो मेरा इंग्लिश में ये हुआ मेरे साथ, और इंग्लिश में 23 है। एक्यूरेसी का मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है क्या नहीं। एंड हाँ, आप लोग भी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट में कितने अटैम्प्ट किए हैं, कैसा लगा आप लोगों को पेपर। दैन इसके बाद मैं आती हूँ मैथ में। तो मैथ में मैंने 21 बनाए हैं। डीआई डीआई इजी लग रहा था देख के, आप तुरंत मतलब जो डीआई है उसको तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डीआई में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसमें हर डीआई में छः छः क्वेश्चन था, मुझे लगा, मैंने गिना नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा था शायद छः छः क्वेश्चन है। तो डीआई में जो क्वेश्चंस है, चार इजी हैं, दो बहुत ही ख़त्म है, जिसको बनाने में टाइम लग सकता है, जिसका माइंड थोड़ा फास्ट काम करता है तो वो श्योर बना लेंगे। बाकी जो थोड़ा सा स्लो है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बहुत ही घुमा के वो डीआई पूछा गया था, जो मुझे थोड़ा सा टफ लगा। तो मैंने उसमें एक डीआई में एक क्वेश्चन छोड़ा है एंड था बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक ही था। क्वाड्रेटिक में 6 क्वेश्चन थे तो 6 क्वेश्चन मुझे ठीक लगे, उसमें कोई ख़राब नहीं। सिंप्लीफिकेशन नहीं था इसमें, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। और नंबर सीरीज़ थे, नंबर सीरीज़ उसमें भी मिसिंग नंबर थे, नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर थे, तो ये भी ठीक थे। इसमें भी एक क्वेश्चन मेरा नहीं बना था क्योंकि एक मुझे थोड़ा सा टफ लगा, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने बनाया है। एंड इसके बाद जो अर्थमेटिक थे, अर्थमेटिक मत पूछिए, क्या मतलब ठीक था, देखने में लगेगा बहुत ही इजी है लेकिन वैल्यू का कोई अता पता नहीं लग रहा था मुझे। मैंने ये जो किया था क्वाड्रिक इक्वेशन, डीआई, ये सब नंबर सीरीज, ये सब मिलाने के बाद जो मेरे 23 क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद मेरे पास 1 मिनट टाइम था। मैं 1 मिनट पूरा घूमी, सारा मैंने अर्थमेटिक का क्वेश्चन पढ़ा, 2 3 4 5 5 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मुझे एक भी कुछ नहीं, मतलब स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन एंड ही नहीं हो रहा है, कि आंसर ही नहीं आ रहा था, इस टाइप का हो रहा था। 1 मिनट मेरा बेकार चला, 1 मिनट में मैं 2 अर्थमेटिक बना सकती थी लेकिन मैं नहीं बना पाई। सो मेरा मैथ में ओवरऑल इतना ही 21 ही अटैम्प्ट है। अब रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किया था, रीजनिंग मेरा अटैम्प्ट था 30 अटैम्प्ट था। तो 30 अटैम्प्ट मेरा कैसे हुआ, अभी तो मैंने बहुत किसी का मैसेज देखा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज देखा, तो उन्होंने बोला कि उन लोगों को रीजनिंग थोड़ा सा टफ लगा। मेरा 30 इसलिए हुआ क्योंकि
मेरा रीज़निंग में इतना अटेम्प्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जो पज़ल्स थे, जो सीटिंग अरेंजमेंट थे, मैंने उनको वो जो सारे थे ना, मैं उनको बनाती चली गई। मैंने एक जगह भी मैंने स्टॉप ही नहीं किया कि मैं इस पज़ल को छोड़ देती हूँ, इस सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ देती हूँ, पहले मिसलेनियस बनाती हूँ, उसके बाद मैं आके यहाँ पे बना लूँगी। मैंने ऐसा किया ही नहीं। स्टार्टिंग में एक पज़ल था, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके था, सिक्स पर्सन थे, मंडे ट्यूसडे करके मैंने बना दिया। मैंने कुछ आगे पीछे देखा नहीं कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, आगे जो मिसलेनियस आएगा उसको बनाने के बाद मैं ये सब में आऊँगी, मैंने नहीं देखा। मैं सीरियल बाय बनाती गई। थोड़ा सा मेरे को बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि 5 मिनट बचा हुआ था। उस टाइम मैं सोच रही थी कि मैंने बेकार में पजल ले लिया, और 5 मिनट बचा हुआ था और मैं 17 नंबर पे थी, 17 नंबर क्वेश्चन पे थी, और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैंने बेकार में पज़ल चॉइस कर लिया, इसकी वजह से अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तो मैंने तो पहले पज़ल बना ही लिया था, बाकी लास्ट में एक पज़ल था। तो 17 के बाद सारा मिसलेनियस था, तो मिसलेनियस तुरंत ही बन गया, 5 मिनट में मैंने मिसलेनियस बना दिया। और एक वर्ड था लास्ट में, एक वर्ड था SEAF करके एक वर्ड निकला था, तो उसमें मैंने सेव किया था। इस बार मैंने वर्ड सही किया है। एंड एक 34 नंबर का क्वेश्चन जिसमें C+E निकालना था, वो मुझे समझ में नहीं रहा था कि कैसे निकालूंगी, क्योंकि बाकी मेरा आंसर तो आ रहा था, लेकिन ये चीज़ मेरा वैल्यू नहीं निकल रहा था। उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं, मैंने 488 लगाया है। किसी को अगर याद हो आंसर तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या था। बाकी मैंने इतना ही किया है, और मैंने इसमें एक पज़ल छोड़ा है जिस जो 9 मेंबर थे, 9 पर्सन थे, कोई पीओ कलर कैसे करके था। तो उसको मैं लास्ट लास्ट में, मेरे पास 2 मिनट था तो मैं बना रही थी, तो दो मैंने पॉसिबिलिटीज़ बनाए थे, जिसमें मेरा कुछ कुछ बैठ तो गया था उसके बाद, लेकिन मेरा टाइम ख़त्म हो गया तो मैं बना नहीं पाई। सो ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट था 74 अटैम्प्ट तो हुआ है, लेकिन कुछ कुछ डाउट है। अब आगे कितना कट ऑफ जाता है उसी से पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। अब तो सब शिव जी के भरोसे है। सही किए हैं तो सही ये होगा, गलत किए हैं तो गलत ही होगा। अब तो कुछ कर नहीं सकते, ना रिग्रेट फील करके कुछ मिलेगा हमको। सो मेरा तो इसमें इंग्लिश में 23 है, मैथ में 21 है, और रीजनिंग में 30 है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये आंसर मेरा मिला नहीं। अगर ये आंसर मेरा मिला नहीं मीन्स हो सकता है कि इसका शायद जो हम सॉल्व किए वो भी गलत हो, लेकिन ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है, मेरा आंसर मिल गया था। तो अब आगे पता नहीं क्या हो सकता है। तो मेरा ओवरऑल यही अटैम्प्ट है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का अटैम्प्ट क्या हुआ है, कैसे कितना किए हैं। सो थैंक यू।